Hello students, welcome to my channel Let's Learn English with Rasmi आशीष। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए फिगर्स ऑफ स्पीच का वीडियो लेकर आई हूँ, जो कि क्लास 11th एंड 12th दोनों ही परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इंटरमीडिएट के पाठ्यक्रम में निम्न 7 अलंकार ही निर्धारित हैं। उनके नाम हैं सिमिली, मेटाफॉर, पर्सनिफिकेशन, एपोस्ट्रॉफी, हाइपरबोल, ऑक्सीमोरोन, ओनोमेटोपोइया। स्टूडेंट, इस प्रश्न के अंतर्गत 3 अलंकार दिए जाते हैं। आपको किसी एक अलंकार की परिभाषा उपयुक्त उदाहरण के साथ देना होता है। इस प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित है, 2-2 करके दो नंबर मिलेंगे आपको डिफिनीशन के। जो फिगर ऑफ स्पीच आप लिखेंगे उसके परिभाषा के 2 नंबर मिलेंगे और 2 नंबर आपको एग्जाम्पल के मिलेंगे। फिगर्स ऑफ स्पीच को तो आपने हिंदी में अलंकार को पढ़ा ही होगा। अलंकारों का प्रयोग भाव प्रकाशन की शोभा बढ़ाने के लिए किया जाता है। जिस प्रकार आभूषण स्त्री की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार भाषा में सरलता, नवीनता, माधुर्य एवं सौंदर्य के लिए अलंकारों अर्थात फिगर्स ऑफ स्पीच का प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार हिंदी में अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार इंग्लिश में भी फिगर्स ऑफ स्पीच पोएट्री की शोभा बढ़ाते हैं। एक डिफिनीशन देख लेते हैं, नेस्फील्ड महोदय ने क्या कहा इसके बारे में। ए फिगर ऑफ स्पीच इज ए डेविएशन फ्रॉम द ऑर्डिनरी यूज ऑफ वर्ड्स विद ए व्यू टू इंक्रीजिंग देयर इफेक्ट। फिगर ऑफ स्पीच में फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग इसलिए होता है ताकि वो काव्य की शोभा को बढ़ा सकें और उसको प्रभावशाली बना सकें। देखते हैं, पहला फिगर ऑफ स्पीच है सिमिली। सिमिली मीन्स होता है उपमा अलंकार। ए सिमिली इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन व्हिच देयर इज ए कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैविंग एट लीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन। उपमा अलंकार वह अलंकार है जिसमें दो भिन्न भिन्न वस्तुओं में तुलना की जाती है और उनमें कम से कम एक चीज की समानता होनी चाहिए। और इसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जैसे एज, सो, लाइक, ये शब्द इसके पहचान होते हैं। एग्जाम्पल, सी इज एज फ्रेश एज ड्यू, उसमें इतनी ताजगी है जितनी कि ओस में। तो फ्रेशनेस की तुलना किससे की जा रही है? ओस से। इट ड्रॉफेड एज द जेंटिल रेन फ्रॉम हेवन, ये लाइन विलियम शेक्सपियर की प्रसिद्ध पोएम मर्सी से ली गई है, जिसको आपने 11th क्लास में पढ़ा है। इट ड्राफेड एज अ जेंटिल रेन फ्रॉम हेवन, इट यहाँ पे आया है मर्सी के लिए। उसमें कहा गया है कि जो दया है वो आसमान से बरसती हुई वर्षा के समान है। जो दया है वो आसमान से, स्वर्ग से बरसती हुई बूंदों के समान है। इट माई हार्ट इज लाइक ए सिंगिंग बर्ड, मेरा हृदय एक गाती हुई चिड़िया के समान है। यहाँ भी मेरे हृदय की तुलना किससे की गई? गाती हुई चिड़िया से। तो यहाँ एज, लाइक, जस्ट, सो, ये कंपैरिजन के वर्ड हैं। जहाँ पर ये शब्द होते हैं वहाँ पे सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होती है। मेटाफॉर, मेटाफॉर मीन्स होता है रूपक अलंकार। इट इज ए फिगर ऑफ स्पीच दैट मेक्स ए कंपैरिजन बिटवीन टू सीमिंगली अनलाइक थिंग्स विदाउट यूजिंग द कनेक्टिव वर्ड्स लाइक, एज, देन और रिसेम्बल्स। रिसेम्बल्स मीन्स होता है सादृश्य, समानता वाले शब्द। अब इसमें कहा जा रहा है कि रूपक अलंकार वह अलंकार है जिसमें भिन्न भिन्न चीजों में सीमिंगली अनलाइक, अनलाइक मतलब भिन्न भिन्न, दो चीजें हो भिन्न भिन्न हो लेकिन उनमें तुलना हो। थिंग्स विदाउट यूजिंग द कनेक्टिव वर्ड्स लाइक, एज, देन और डिसेम्बर, यानी उसमें तुलनात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अर्थात दो भिन्न भिन्न चीजों को एक ही मान लिया जाता है, तुलनात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे सो, एज, जस्ट, लाइक, ये सब चीजों का प्रयोग नहीं करते हैं, वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, लाइफ इज बट ए वॉकिंग शैडो,
जीवन चलती हुई छाया के सिवा कुछ भी नहीं है, अर्थात जीवन में कोई मौलिकता नहीं है। अब इसकी तुलना, जीवन की तुलना चलती हुई छाया से नहीं की गई, मान लिया गया है कि द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, ऊंट रेगिस्तान का जहाज है। जहाज से तुलना नहीं की गई, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज मान लिया गया। सी इज पिलर ऑफ द स्टेट, वह राज्य की आधार स्तंभ है। उसकी तुलना पिलर आधार स्तंभ से नहीं की गई है, आधार स्तंभ मान लिया गया। पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच के अंतर्गत लाइफलेस ऑब्जेक्ट एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर थॉट ऑफ एज पर्सन्स हैविंग लाइफ। निर्जीव वस्तुओं और अमूर्त विचारों भावों को ऐसे मान लिया जाता है जैसे इंसान जीवन में रहता है, जैसे उनको ऐसे मान लिया जाता है जैसे कोई जीवित इंसान हो। पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच के अंतर्गत निर्जीव वस्तु और अमूर्त विचारों को ऐसे मान लिया जाता है, ऐसे सोचा जाता है जैसे उन्हें व्यक्ति के समान जीवन धारण किया हो। फॉर एग्जाम्पल, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, अनुभव सबसे अच्छा शिक्षक है। अनुभव कोई इंसान तो है नहीं, ना हम उसको देख सकते हैं, ये एक विचार है, एक आइडिया है, लेकिन हम उसको, अनुभव को मानव का रूप देते हैं। इंसान ही तो बेस्ट टीचर हो सकता है, तो यहाँ पे एक्सपीरियंस का मानवीकरण किया गया। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, एक्सपीरियंस सबसे अच्छा शिक्षक है। एंजाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस, चिंता उसके चेहरे पर बैठी हुई है। चिंता को किसी ने बैठे हुए देखा? नहीं देखा। तो बैठता कौन है? इंसान, पशु, पक्षी, यही जीवित लोग बैठते हैं। लेकिन यहाँ पे एंजाइटी की तुलना सजीवता से की गई है, सजीव माना गया है एंजाइटी को। अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर बट वंस, अवसर, अपॉर्चुनिटी मीन्स अवसर, नॉक्स खटखटाता है, डोर दरवाजा, बट वंस एक बार। अवसर दरवाजा खटखटाता है किंतु एक बार। अब दरवाजा तो इंसान ही खटखटाता है, लेकिन यहाँ अवसर को इंसान मान लिया गया, जीवित मान लिया गया, सजीव मान लिया गया है। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है एपोस्ट्रॉफी। एन एपोस्ट्रॉफी इज ए डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द एब्सेंट और टू ए पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया। अब पर्सनिफिकेशन और एपोस्ट्रॉफी मिलते जुलते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा बारीक अंतर है, उसको देखिएगा। एन एपोस्ट्रॉफी इज ए डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द एब्सेंट और टू ए पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया। एपोस्ट्रॉफी मीन्स संबोधन अलंकार। संबोधन अलंकार में एक मृत व्यक्ति, अनुपस्थित या मानवीकरण जिस वस्तु या आइडिया का किया गया हो, वस्तु या विचार का किया गया, उसे संबोधित करते हैं, उसको सीधे संबोधित करके कहते हैं। जबकि मानवीकरण में ऐसा नहीं है, किसी को संबोधित नहीं किया जाता है। ओ लिबर्टी व्हाई आर यू सो डियर, ओ स्वतंत्रता, यहाँ पे स्वतंत्रता भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। स्वतंत्रता को किसी ने नहीं देखा है, लेकिन यहाँ पे संबोधित किया गया है। व्हाई आर यू सो डियर, ओ स्वतंत्रता तुम इतनी प्रिय क्यों हो। ओ डेथ कम सून, मृत्यु को संबोधित किया गया है, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ओ मृत्यु जल्दी आओ। ओ ग्रेव वेयर इज दाई विक्टरी, ग्रेव मीन्स क्या होता है? कब्र। वेयर इज दाई विक्टरी, ओ कब्र तुम्हारे विजय कहाँ है? नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है ऑक्सीमोरोन। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच टू अपोजिट क्वालिटीज आर एडेड टू द सेम थिंग। इस फिगर ऑफ स्पीच में, इस अलंकार में कोई एक ही बात की जाती है, एक ही वाक्य में कोई एक बात कही जाती है, जिसमें दो भिन्न भिन्न क्वालिटी होती है जो एक दूसरे के विपरीत होती हैं। उनका एक दूसरे के विपरीत शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिसमें काव्य में अच्छा प्रभाव पड़ता है और उसकी शोभा भी बढ़ती है। ही इज रेगुलरली इरेगुलर, देखिए एग्जाम्पल से क्लियर हो रहा है, वह नियमित रूप से अनियमित है। वह अनियमित है यानी रेगुलर नहीं है, लेकिन रेगुलर नियमित रूप से अनियमित है, रोज का यही काम है उसका। लाइफ इज बिटर स्वीट,
जीवन हमारे लिए कड़वा मीठा है। कड़वा भी है जीवन, क्योंकि दुख भी है सुख भी है, कड़वा भी है मीठा भी है। इट इज़ एन ओपन सीक्रेट, यह एक खुला रहस्य है। इसमें दो शब्द ओपन और सीक्रेट एक दूसरे के विपरीत हैं। जो खुला होता है वो रहस्य नहीं होता, जो रहस्य होता है वो खुला नहीं होता। अगला देखते हैं हाइपरबोल। इन हाइपरबोल, हाइपरबोल मीन्स होता है अतिशयोक्ति, किसी चीज को बढ़ा चढ़ा कर कहे, ये हाइपरबोल होता है। या बहुत घटा करके कहना, किसी बात को बढ़ा चढ़ा करके कहना या बहुत अधिक घटा करके कहना, यह हाइपरबोल के लक्षण होते हैं। इन हाइपरबोल थिंग्स आर shown as greater or less, better or worse than they really are. इन हाइपरबोल, अतिशयोक्ति में थिंग्स चीज या बातें ऐसे दिखाई जाती हैं, या तो बहुत अधिक दिखाई जाती हैं अथवा बहुत कम दिखाई जाती हैं। बहुत बढ़ा चढ़ा कर अच्छे से दिखाई जाती हैं, या बहुत घटा करके खराब दिखाई जाती है। दैन दे रियली आर, जो वो वास्तव में होते हैं, यानी वास्तविकता से बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं या वास्तविकता से बहुत घटा कर दिखाते हैं। वेप्ट ओशियन ऑफ टीयर्स, उसके रोने से आंसुओं का महासागर बह चला। रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल, युद्ध की भूमि में खून की नदियां बह चली। आई हैव नॉट सीन हिम फॉर एजेस, मैंने उनसे युगों युगों से नहीं देखा। अब युगों युगों से तो बढ़ा करके कहा गया, क्योंकि युगों युगों तक कोई व्यक्ति जीवित ही नहीं रहता। ऑनोमेटोपोइया, एनोमेटोपोइया मीन्स होता है ध्वनि सूचक अलंकार। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच द साउंड सजेस्ट द सेंस आर मीनिंग। इस फिगर ऑफ स्पीच में साउंड होती है, आवाज होती है, जिससे हम किसी चीज का भाव समझते हैं या अर्थ समझते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द कैट म्यू, कैट्स म्यू, बिल्लियां म्यू करती हैं। कुकूस कू, कोयलें कूकती हैं। द स्नेक हिसेस इन द बस, सांप झाड़ी में फुसकारता है। थैंक्स फॉर वाचिंग स्टूडेंट्स। वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करें और क्लास 11th के बच्चों को भी शेयर करें, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। ओके।